और जो मेरी बातचीत एनालिस्ट कम्युनिटी से हुई और ब्रोकरेज कम्युनिटी से हुई और जनरल जो मार्केट का फीडबैक मिल रहा है उसके तर्ज पे जो पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ता किया जाएगा, जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली क्योंकि वाइट गुड्स पे आपको टैक्स कट होता हुआ नज़र पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे टैक्स कट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आज वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, वाइट गुड कंपनीज फोकस में रहेंगी। ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स रेडार पे रहेंगे क्योंकि यहाँ 28% से 18% हो सकता है टैक्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसमें 10% की जीएसटी कट काफ़ी अहमियत रखती है। तो ये टॉप कंपनीज हैं सेक्टर की जो आज फोकस में रहेंगी। इसके अलावा जीएसटी कट बहुत टाइम से टू व्हीलर सेगमेंट में मांगी जा रही थी। कुल जीएसटी कलेक्शन का 6% जो है ऑटो सेक्टर खास करके टू व्हीलर से आता है। तो कहीं ना कहीं अगर टू व्हीलर्स पे खास करके 100 सीसी, 125 सीसी की मोटरसाइकिल्स पे 18% जीएसटी लगती है तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये सेक्टर की 4 कंपनियां फोकस पे रहेंगी। ऑब्वियसली जो एसयूवी का टैक्स है अभी वहां क्लैरिटी नहीं है, तो 4 व्हीलर कंपनीज पे अभी कोई फर्म व्यू नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात करें तो ये सबसे अहम वाला रहेगा क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पे बात यह है कि 0 to 5% जीएसटी कर दिया जाए, जो अभी 18% है। तो स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, नीवा, बूपा, गो डिजिट जैसी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसको हम फोकस पे रखेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, फेस्टिव सीजन है, दिवाली के टाइम में जीएसटी कट होगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे होगा, तो जो फ्रंटलाइन रिटेलर्स हैं उस पर भी नजर रहेगी। खास करके रिलायंस, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट और बाटा जैसी कंपनीज फोकस में रहेंगी क्योंकि ग्रोसरी, फूड, ड्राई फ्रूट्स, छोटे फुटवेयर, इन सभी चीज़ों में आपको टैक्स कम होता हुआ नजर पड़ सकता है। और ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट है टबैको कंपनीज पे और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज पे। तो आईटीसी, वरुण बेवरेज और गेमिंग में नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ये कंपनियां शायद नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती हैं। अच्छा, हमको ये नहीं पता कि किस तरीके से सेस लगेगा, नहीं लगेगा। 40% जीएसटी के ऊपर क्या कोई एक्साइज ड्यूटी लगेगी? तो कहीं ना कहीं आईटीसी, वरुण बेवरेज और नज़ारा टेक, ये स्टॉक शायद नेगेटिव रिएक्ट कर सकते हैं इस अनाउंसमेंट के बाद। ये है वो श्योरली रिडार पे रहेगा। और जो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अनाउंस किया है मिशन सुदर्शन चक्र, और ये सुदर्शन चक्र मिशन जो है वो डिफेंस को लेके है। डिफेंस सेक्टर के लिए बड़े बड़े ऐलान पीएम मोदी ने किए हैं। डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत का फोकस बढ़ाने की योजना पीएम मोदी ने अनाउंस की है। ऑब्वियसली अगर FY25 की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन भारतीय कंपनियों ने किया। और आगे जाके अगर हम देखें तो इंडिजिनस जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिससे भारत डायनामिक्स और बीएल फोकस में रहेंगे, उस तरफ HAL पे भी फोकस रहेगा क्योंकि जो जी के साथ हमारी इंजन डील है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इस पे भी सरकार जोर देगी। तो जेट इंजन का जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, इस पे भी काफ़ी मदद मिलेगी। शिपिंग में अगर हम देखें तो जो डिफेंस शिप्स बनाती है कंपनी, यहाँ भी फोकस रहेगा क्योंकि बहुत सारे फ्रिगेट्स, स्टेल्थ शिप्स और सबमरीन्स की बात करें तो यहाँ भी सरकार बहुत जल्द ऑर्डर प्लेस करेगी। तो कहीं ना कहीं आज डिफेंस सेक्टर भी फोकस में रहेगा पीएम मोदी के अभिभाषण के बाद। एकदम लास्ट बेंचर टाइप। और मुझे लगता है शेयर होल्डर को भी थोड़ा धीरज यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि कोई टाइप का टर्न अराउंड नहीं हो रहा है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो रेवेन्यूज़ में एक हल्का सा मोमेंटम है, लेकिन अगर हम एबिटा की बात करें, मार्जिन्स की बात करें तो प्रदर्शन वीक है, सीक्वेंशियल कोई प्रकार का इंप्रूवमेंट नहीं है। और अगर हम साल दर साल बेसिस भी देखें तो लॉसेज आपको बिल्कुल वो 6-7 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो कोई रिस्पाइट नहीं है। घाटा जो है 6600 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। कंपनी के नेटवर्थ पे किस तरीके का असर डालेगा हमको पता नहीं। और आरपू भी देखिए, अगर हम बड़ी कंपनियों की बात करें जैसे रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, तो उसके मुकाबले आरपू काफ़ी सुस्त रहा है वोडाफोन आइडिया का, जो 177 के आसपास है। सिक्वेंशली सिर्फ 2 रुपये की आपको बढ़त देखने को मिल रही है। तो फिर से एक बार थोड़े वीक नंबर्स वोडाफोन आइडिया के, देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है नंबर्स को लेकर। आइनॉक्स विंड पे आते हैं सबसे पहले, जहां कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 106 करोड़ आया, जो पिछले साल लगभग 10 करोड़ के आसपास था। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ हम देखें तो जिस तरीके से हमने ग्रोथ देखी सुज़लॉन के नंबर्स में 60-70% की, उस तरीके की नहीं है, केवल 30% की रेवेन्यू ग्रोथ है। मार्जिन 22% के ऊपर आए हैं, जो 21% के आसपास थे पिछले साल। तो नंबर्स जो हैं ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन से थोड़े कमज़ोर नज़र पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें ग्लेनमार्क फार्मा की तो ये स्टॉक भी रिडार पर रहेगा। यहाँ ऑपरेशनल मिस है, रेवेन्यूज़ पे भी मिस आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। कुल मिला के जो Q1 का एबिटा था वो 580 करोड़ आया, जबकि एक्सपेक्टेशन लगभग 700 करोड़ के आसपास का था। प्रॉफिट 86% गिरा है क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस है कंपनी के पास, और एबिटा साल दर साल बेसिस 2% नीचे है। और मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो आधा परसेंटेज पॉइंट घटता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। तो ब्रॉडली ये 2 वायदे मार्केट के स्टॉक्स हैं जहां फोकस रहेगा। इसमें ग्लेनमार्क पे
मुंबई में इन्होंने लॉन्ग वीकेंड को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी आशीष, जहां इन्होंने एक लिमिटेड वर्जन अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रखा था, जहां उन्होंने बैटमैन के वर्जन को जो है वो दिखाया था दर्शकों को। ऑब्वियसली नए लॉन्चेस भी हैं। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पे और एसयूवी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नए एसयूवी डिज़ाइंस कंपनी करेगी। NUIQ प्लेटफॉर्म पर 4 नई एसयूवी कॉन्सेप्ट कार्स को इन्होंने शोकेस किया मुंबई में, और ऑब्वियसली एक्साइटमेंट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो रिस्पांस इनके इलेक्ट्रिक और एसयूवीज़ में और नॉर्मल एसयूवीज़ जो आईसी इंजन्स वाले हैं इनको मिला है, तो कहीं ना कहीं 4 इंजन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक्साइटमेंट लाते हुए नजर पड़ेंगे। काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट कार्स हैं। देखते हैं किस तरीके से M&M अपनी प्राइसिंग को देखता है। लेकिन हाँ, ये GST कट और ट्रैक्टर पे GST कम होने के न्यूज़ के कारण भी ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। जब भी आपकी बड़ी खबर